बैठ जाएंगे और हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही है दिवाली। जो शेष है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, यहाँ के मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान की, 10 लक्षण धर्म की, उत्तम आर्जव धर्म की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, आज हम सभी आर्जव धर्म को समझने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हैं। आखिर ये आर्जव धर्म क्या कहता है? 2 दिन से आप सुन रहे हो कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो आपको क्षमा धर्म का पालन करना पड़ेगा, और मान को जीतना है तो मार्दव धर्म को अपनाना पड़ेगा। इन 2 धर्म को आपने बहुत अच्छे से अपने जीवन में धारण किया होगा, किया है या नहीं? हाथ ऊपर कर सकते हो। पूछ रहे हैं, क्षमा तो हमारी बहुत बड़ी औषधि है। आज हम क्षमा नहीं कर पाते किसी को, इस कारण से परेशानी में पहुंच जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने पहला धर्म जो रखा है, क्षमा धर्म रखा है, और आखिरी में क्षमा वाणी पर भी रखा है। इसका बहुत बड़ा लॉजिक है भैया। आज हम देखते हैं कि बिना क्षमा के हम तो परेशान होते ही हैं, साथ में जिससे हमारी दुश्मनी है उसको भी हम बढ़ा लेते हैं। लेकिन बात आज क्षमा की नहीं है, लेकिन संबंध इससे ही जुड़ा हुआ है। मायाचारी किसके कारण से होती है? आप लोगों को मालूम है? यहां बैठा हुआ जितने भी व्यक्ति हैं, शिवरार्थी हैं या सामान्य श्रावक यहाँ बैठे हुए हैं, क्या वो बोल सकते हैं कि हम मायाचार से मुक्त हैं? सुबह से उठकर शाम तक देखो तो लगता है कि भगवान हमसे ज्यादा मायाचारी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तो आप क्या सोच रहे हो कि हम जो मायाचारी कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा नहीं मिलेगा? विश्वास है आपको? यदि इसी भाव में उसका फल मिल जाए तो समझ में आए।
दिन भर का की हुई मायाचारी का फल इसी भाव में हमें मिल जाए तो उसका फल हमें सामने दिखे। लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार तो ये है कि जब जितनी उस कर्मी की स्थिति हमने बांधी है, जब उदय में आएगा पता नहीं हम कहाँ होंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं उसका फल इसी भाव में मिलना चाहिए। यदि उसका फल इसी भाव में मिले तो आदमी सतर्क रहता है, इतराता नहीं है। लेकिन उस फल से हम अनविघ्न रहते हैं, इसलिए हम करने के बाद भी सतर्क नहीं रहते। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं काय के माध्यम से प्रवृत्ति करते हैं और कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसकी सजा हमें प्रशासन दे देती है मायाचारी के कारण। लेकिन मन के माध्यम से हम कितनी मायाचारी करते हैं वो तो किसी को दिखती नहीं। दिखती है क्या? नहीं दिखती। क्या क्या हमारे मन में रखा हुआ है, किन किन से हमने वैर बांध कर रखा है और किस किस के बारे में हम क्या क्या सोच रहे हैं, ये सब परिणाम किसके हैं? मायाचारी के है ना। समय आने पर बतलाएंगे, समय आने पर देखेंगे क्या है ये। हम जैनी हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, 10 धर्म हमें मिले हैं, इतने प्यारे हैं। यदि रोज आप इसकी औषधि के रूप में सेवन करोगे तो आप एक दिन परम पवित्र हो जाओगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हमें संगति ऐसी मिली है कि हम जो अपनाने वाली चीज है उसको तो छोड़ देते हैं और जो छोड़ने वाली चीज है उसको अपना लेते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है आप देख लो अपनी दशा को। आप अपनी दशा को देख लो। यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जो स्वस्थ अपने आप को महसूस करते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है जो मन से भी और तन से भी स्वस्थ हो? है कोई? एक न एक बीमारी उसको लगी हुई है तन के माध्यम से और एक ना एक परेशानी उसके दिमाग में चल रही है। इसका कारण क्या? सोचा नहीं कभी आपने? हम कब निर्विकल्प बन पाएंगे? क्योंकि मायाचारी का महामाया जाल इतना हमारे ऊपर, मायाचारी का माया जाल हमारे ऊपर हावी हो गया है कि हम बचना तो चाहते हैं लेकिन पुनः उसी मकड़ जाल में फंस जाते हैं। अगर इस पर्याय में हमने वही क्रियाएं करते रहे, अन्य पर्याय में तो ये सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि समझ नहीं होती, पर्याय अशुद्ध हुआ करती हैं। तो हम अपने आप को समझने के लिए और समझाने के लिए समय पर्याप्त नहीं मिलता, क्योंकि हर पर्याय परतंत्र है। बस एक मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी पर्याय है जहां स्वतंत्रता को लिए हुए है। लेकिन दुर्भाग्य यहां आकर हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं? क्या होगा हमारा? यहां किस लिए आए हैं? तो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, जीना सरल है, बात करना सरल है, हारना सरल है, जीतना सरल है, सब कुछ सरल है। तो कठिन क्या है? तो कठिन क्या है? सरल बनना ही तो कठिन है कि आदमी सरल नहीं बन पाता। सरल बनने के लिए हम यहाँ आए थे, लेकिन देख लो कि क्या हम वाकई में सरल हैं? जो धर्मात्मा होता है वो अपने आप में सरलता को महसूस करता है, लेकिन परेशानी और विपत्ति के समय वो भी यदि घबरा जाता है तो परखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर धर्म का अंश कुछ भी आ पाया है या नहीं। बोलो।
सीधी जिंदगी जीने का नाम सरलता है, और कुटिल जिंदगी जीने का नाम क्या है? क्या है? मायाचारी। यदि हम आपसे पूछें कि अंग्रेजी में गॉड को क्या अंग्रेजी में गॉड की स्पेलिंग क्या है? अंग्रेजी में गॉड की स्पेलिंग क्या है? बोलो आप लोग। आजकल तो अंग्रेजी माध्यम का अच्छा दौर चल रहा है, जल्दी बतला दोगे क्या है उसकी स्पेलिंग? GOD। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब सीधी जिंदगी जियोगे तो आप क्या बन जाओगे? गॉड बन जाओगे। और गॉड बनने के लिए तो यहाँ आए। ये मनुष्य पर्याय हमें आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के लिए नहीं मिली। ये तो हर जीव के साथ लगा हुआ है और हम वही करने लगे। ये तो आपको हर पर्याय में मिला है, खूब किया है, मन भर के किया है, जितना चाहा, जिस समय चाहा उस समय किया है। यहाँ तो सावधान होने के लिए आए थे, गॉड बनने के लिए आए थे, भगवान बनने के लिए आए थे। क्या हम भगवान बन पाए? भगवान तो छोड़ो, अच्छे इंसान भी नहीं बन पा रहे हैं। इतनी कुटिलता, इतनी मायाचारी हमारे अंदर आ गई है, इतनी आ गई है कि हम जब दर्पण के सामने अपना चेहरा देखते हैं तो पता नहीं कैसा लगता है कि वाकई में कि ये रूप जैसा दिख रहा है ऐसा है या नहीं। दिख तो मनुष्य रूप जैसा है, लेकिन क्रियाएं त्रिंच जैसी हैं। रूप, चेहरा मनुष्य जैसा दिख रहा है, लेकिन प्रवृत्ति कैसी है? त्रियंच जैसी। आचार्य भगवान ने लिखा, उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र 6वें अध्याय का 16वें नंबर का सूत्र, माया त्रयोनश। क्या है? मायाचारी करने से कौन सी आयु का बंध होता है? बोलो, हम सब लोग कौन सी आयु का बंध करेंगे यदि मायाचारी करेंगे? अच्छा लगेगा आप लोगों को? बोलो, वहां जाना पसंद है? हाथ उठाओ, कोई एक तो उठाए। कोई नहीं उठाएगा ना, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मुझे उन्नति से हिरास हो जाए। मनुष्य पर्याय में आकर उन्नति का कारण है, और यदि नीचे वाली पर्याय में जाओगे तो अवनति का कारण हो जाएगा, हिरास का कारण हो जाएगा। लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऊपर उठने की नहीं है, इसलिए तो मायाचारी के कारण हम नीचे चले जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने 84 लाख योनियों में 62 लाख योनि त्रिंचों की रखी है। सोच लो क्या होगा हमारा। आज हमारे पास मधुर वाणी से हम वंचित रह गए, हमारा परिवार पूरा टूट रहा है, एक दूसरे के प्रति हमारी अच्छी भावनाएं रह ही नहीं गई। कारण क्या? कारण क्या? मायाचारी। लेकिन हमें समझने के लिए हमारे गुरुओं ने आर्जव धर्म को रखा है। जिसके जीवन में आर्जव धर्म आ जाता है, उसका जीवन मायाचार से रहित हो जाता है। मायाचार से रहित जीवन हमें उन्नति की ओर ले जाता है। अभी बात हम कर रहे थे कि हम यहाँ गॉड बनने के लिए मनुष्य पर्याय को धारण किया है। यदि हम इसको, अगर हम मायाचारी में लगे रहे और हम विपरीत चलते रहे, उल्टे चलते रहे, तो मैं कहना चाहता हूं गॉड का उल्टा करो। गॉड का उल्टा क्या होता है? उसकी स्पेलिंग DOG। क्या हो गया? इसका क्या अर्थ है? डॉग का अर्थ क्या है? जम से बोलो, कुत्ता। सीधी जिंदगी जीकर गॉड बनना था, लेकिन उल्टी जिंदगी जीकर हम क्या बन गए? मैं नहीं कह रहा हूं,
नहीं तो बोलो महाराज जी आप गड़बड़ बोल रहे हो। तो मैं नहीं कह रहा हूं, जो सत्य है वो आपके सामने व्यक्त किया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सब लोग अपने आप को परख लो। गॉड अपने आप में उठने का है और डॉग अपने आप में हिरास का है। ये शब्द अपने आप में व्यक्त कर रहा है। क्या हम चाहते हैं कि हम भी हिरास करके गर्त में चले जाएं? अगर नहीं चाहते हो तो अपने आप को देखना सुबह से लेके शाम तक कि हम कितनी मायाचारी में लगे रहते हैं और किसके कारण से लगे रहते हैं। क्या वो कारण हमारे विपत्ति के समय साथ देंगे? आज हम परिवार के चक्कर में, बाहरी चीजों में हम कितने पाप का संचय करते हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं। हम तो इतना सोचते हैं कि बस ये जीवन अच्छे से निकल जाए, भूल में नहीं रहना भैया। इतना ही जीवन नहीं है कि मनुष्य पर्याय के बाद हम कहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे। यहां आने के बाद अनादिकाल में की हुई मायाचारी का हमें निष्कासन करना था, भगवान से क्षमा याचना करनी थी, लेकिन यहां आकर ये सब कुछ तो भूल गए और मायाचार में लग गए। क्या होगा हमारा इस पर्याय के बाद? सोचो, अभी हम निष्कृष्ट पर्याय में नहीं है, उत्कृष्ट पर्याय में है। सोचो, यदि हम मरने के बाद इल्ली बन गए, नाली में बिलबिला रहे हैं, जिंदा है और फिर लाखों चींटियां उस पर लगी हुई हैं, अनुभव करो अभी अपन है नहीं। मायाचारी का फल तो यही है, तिरंज गति में जाना, आचार्य भगवान बोल रहे हैं। और यदि हमने की है और हम वहां पहुंच गए हैं और ऐसी पर्याय को हमने प्राप्त कर लिया है, जिंदा इल्ली में हजारों चींटी यदि लग जाए तो कैसा अनुभव करोगे? कैसी वेदना आपके अंदर होगी? अनुभव कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखा हो तो उसको कभी देखा है आप लोगों ने या नहीं देखा? देखा तो होगा। यदि देखकर यदि हम समझ जाते हैं तो मायाचारी करना छोड़ दो, नहीं तो कल ये दशा हमारे साथ भी हो सकती है। यदि अनुभव करके आपको सीखना है, देखकर सीखते हो तो समझदारी कहलाएगी, और अनुभव करके सीखना है तो ये क्या कहलाएगी वो आप समझे। समझदार व्यक्ति वही है जो देखकर सीख जाता है, और ना समझ व्यक्ति वो है जो उस पर्याय में जाकर सीखता है। अपना परिचय आपको स्वयं देना है, और जो धर्म मिला है बहुत अच्छे से आप इसको समझें कि यदि हम इसको नहीं समझ पाए तो कहां जाकर, कितनी पर्यायों में जाकर क्या दुख हमें भोगने पड़ेंगे, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। एक छोटा सा दृष्टांत हम आपके सामने रखते हैं। बात जबलपुर की है। जब हम दुकान पर बैठते थे, जब एक छोटी सी बच्ची, लगभग उसकी उम्र 17 या 18 साल की होना चाहिए, 17 या 18 साल की थी, भीख मांगने के लिए रोज दुकान के सामने से निकलती थी। कोई दे भी देता था, कोई नहीं भी देता, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर ऐसा कोई भी व्यक्ति ना होगा जो उसको देने में आनाकानी करेगा। उस बच्ची की स्थिति क्या थी ये मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूं। हकीकत है, कल्पना नहीं है, कि वो बच्ची माता पिता से रहित, उसका कोई भी देख रेख करने वाला नहीं था। जन्म के साथ ही उसके माता पिता का देहांत हो गया, परिवार का कोई नहीं था,
और भाग्य से देखो उस बच्ची को कि उसके दोनों पैर नहीं थे, विकलांग थी। पैर तो छोड़ो, हाथ भी नहीं थे। दोनों हाथ पैरों के बिना एक व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, कैसे चलेगा? कौन देख रेख करेगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा? मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, पुण्य के उदय से मिली है। मनुष्य पर्याय हर किसी को नहीं मिलती, तीव्र पुण्य कर्म के उदय से ये पर्याय मिलती है। वो पर्याय तो मिल गई, लेकिन गलती कहां हो गई कि ऐसी परिणति आज हमारे सामने प्रकट हो गई। ना हाथ है ना पैर है, तो क्या होगा सोचो। कभी ऐसा हमारे साथ भी होगा तो कैसा होगा? नहीं सोचा? सोचो। ये पर्याय सोचने के लिए ही मिली है, चिंतन करने के लिए ही मिली है। उस बच्ची से हमने पूछा कि तुम अपने जीवन को कैसे निकालते हो? तो उस बच्ची ने जब अपने आंखों में आंसू लाकर कहा कि मेरे ही पाप कर्म का उदय है। मैंने कहा कैसे, कहाँ रहते हो? रहने के लिए घर भी नहीं है तुम्हारे पास। तो बच्ची ने कहा मैं फुटपाथ पर अपना जीवन निकाल देती हूँ, रात को वहीं सो जाती हूँ, ठंडी में भी अपनी बोरा को ओढ़ लेती हूँ। चद्दर तो मिले नहीं, चद्दर ओढ़ने के लिए कहाँ मिलेगा भैया? तो क्या ओढ़ लेती हूँ? बोरा। काय का? शक्कर का बोरा या कोई भी बोरा ओढ़ लेती हूँ। गांव क्या कर सकते हैं, गरीब क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा खाने पीने के लिए क्या करते हो, कैसे खाते हो, कौन खिलाएगा उसको? आपके अंदर दया है, आप ऐसे व्यक्ति को देखो तो अपने हाथ से खिलाओगे क्या? बहुत मुश्किल है दया का, करुणा का भाव आना हृदय में। तो वो बच्ची हाथ मनुष्य होने के बाद भी जानवरों जैसा खाती थी। कैसे खाती थी? जानवर कैसे खाते हैं, किससे खाते हैं? हाथ से खाते हैं। कैसे खाते हैं? मुख से खाते हैं। तो बच्ची भी कोई कुछ बनाकर लाता या अपना कुछ बचा हुआ उसके सामने रख देता, वो भी जानवरों जैसी खाती रहती मुख से। क्या करेगी, दो ही हाथ नहीं है। ये सब किसके कारण से प्राप्त हुई? वो मायाचारी से। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी स्थिति हमारी भी हो जाए? नहीं हो ना। तो हमें क्या करना है? मायाचारी से दूर रहना है। मन में जो हो उसको बहुत जल्दी निकाल देना है, वरना ऐसा ना हो कि इस पर्याय के बाद आने वाली पर्याय ऐसी हमारी हो जाए। ये मायाचारी करने से हमेशा दुख का ही संचय होता है, पाप का ही संचय होता है। मायाचारी करने वाला हमेशा भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। यदि हमारी पोल खुल गई तो हमारा क्या होगा? इतनी सारी नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ होता है कि जीवन में बीमारियों से लग जाता है। बीमारी क्या है? नेगेटिव ऊर्जा। और मायाचारी करने वाला हमेशा बीमार रहता है, दुखी रहता है। बीमारियां इतनी उसके ऊपर हावी हो जाती हैं कि वो अपने जीवन में धर्म के लिए भी वंचित हो जाता है। पहले इतनी बीमारी नहीं थी जितनी आज हमें देखने को मिलती है। उसका कारण क्या? मायाचारी। पाप का संचय अति मात्रा में हो रहा है। कोई हम लोग अपने स्थान पर बैठे रहते हैं, कितने सारे लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए कि महाराज जी आशीर्वाद दे दो। अरे आशीर्वाद के लिए आपके खाते में भी तो पुण्य होना चाहिए। आशीर्वाद जब काम करता है, जब आपके खाते में पुण्य होगा तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन हम अपनी इच्छाओं के माध्यम से इतना पाप का संचय अपने पास लेकर रखते हैं कि हमारा पुण्य पता नहीं कहां गायब हो जाता है। आज नई बीमारी चली है, डिप्रेशन। क्या है? यौवन अवस्था में लोग
डिप्रेशन में जा रहे हैं। बीमारी कुछ नहीं, लेकिन फालतू दिमाग को खराब किए हुए हैं। कारण क्या? धर्म का अभाव, लोगों के प्रति करुणा का अभाव, लोगों के प्रति दया का अभाव। आज यहाँ जितने सारे व्यक्ति हैं, आप लोग अपने आप को समझें कि हमारे अंदर दया और करुणा बची है नहीं। आज हमारा परिवार कोई बीमार होता है, हमारा पड़ोसी बीमार होता है, या हम भी बीमार होते हैं, तो हम कितना करुणा और दया को अपने हृदय में रखते हैं। आप लोगों का पुण्य है जो 10 धर्म को अच्छे से बैठकर मना रहे हो। कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जो बीमार घर पर पड़े होंगे, बनाना तो चाह रहे हैं, लेकिन पाप कर्म के उदय से उसी स्थान पर बैठे हैं, भावना भा रहे हैं कि हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लें, भावना भा रहे हैं कि हम 10 लाक्षण धर्म को बना लें, महाराज जी के दर्शन कर लें। लेकिन दुर्भाग्य, ये सब पाप कर्म के उदय से, लेकिन हम उनको वहां जाकर करुणा के वाणी से, मधुर वाणी से 2 शब्द उनके प्रेम के बोल देंगे तो उनका 10 धर्म का भी बनाना सार्थक हो जाएगा, हमारा 10 धर्म को बनाना सार्थक हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो सोच लेना कि हम मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्य का रूप ही है, अंदर से क्या है हम नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि गलत बोलने का हमारा त्याग है, लेकिन सत्य बोलने का त्याग नहीं है। समय बहुत हो गया, क्षमा करना। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को इतना सरल बनाए, इतना सरल बनाए, इतना सरल बनाए कि और जो धर्म हमें बोलना ना पड़े, बस दिख जाए हमारे जीवन में, दिख जाए। सरलता का नाम ही आर्जव धर्म है, और हम जितने सरल होंगे उतने ऊपर उठेंगे, और जितने कड़क होंगे, मायाचारी से सहित होंगे, हम नीचे जाएंगे। क्योंकि हल्की चीज ऊपर की ओर जाती है और भारी चीज नीचे की ओर जाती है। आपको ऊपर आकर नीचे जाना है तो सोच लो, और ऊपर जाना है तो देख लो। आज आपके सामने ऐसा महान धर्म, ऐसे महान गुरु, ऐसे महान हर चीज मिली है जो आपको ऊपर उठाने के लिए लायक है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन सबको छोड़ रहे हैं। क्या ग्रहण करना चाहिए था, क्या छोड़ना चाहिए था, सद्बुद्धि हमारे पास नहीं आ रही है। सद्बुद्धि आपके अंदर आए, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य संघ की।